हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा आज का टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पिछले दिन मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताया था, आई मीन सिंपल पास्ट के बारे में, और आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। सबसे पहले इसका हम पहचान समझते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पहचान जिस वाक्य के अंत में या जिस किसी भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि रहें, उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसके बाद इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका बनावट यानी उसका हमको अरेंज करने का तरीका क्या होता है। तो देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं। अब सब्जेक्ट के अनुसार यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज होगा, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब होगा। इसी को मैं बोलता हूँ कि सब्जेक्ट के अनुसार। तो अब सब्जेक्ट में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर में है या प्लूरल में। यदि सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल होगा तो वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिखते हैं। यही स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। अब देखिए, पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। इस पर भी मैं थोड़ा सा चर्चा कर लूँ, हर वीडियो में मैं करता हूँ। हर टेंस का अपना 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। क्लियर है? तो जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, अरे भाई अफर्मेटिव क्या होता है? सकारात्मक, जिसमें किसी भी मैंने सिंपल एक बात कही जाती है, ठीक है, वो क्या है? अफर्मेटिव है। जिस वाक्य में नॉट लगा है, नहीं या कभी नहीं लगा है, वो क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यदि कोई भी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का शुरुआत क्या से होता है, तो आप उसे समझना कि ये मतलब इसको क्या बोलते हैं? यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। और यदि किसी भी सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, कितना, कितने, कौन सा, कौन सी वगैरह आता है, तो आप समझ लेना कि ये क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी जिसको हम WH क्वेश्चंस बोलते हैं। अब आते हैं आगे। अभी हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। देखिए, जैसे स्ट्रक्चर है वैसे ही आपका ये बनेगा सब। अब इसमें ध्यान आपको देना है। मैं अखबार पढ़ रहा था, मैं अखबार पढ़ रहा था। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यदि सब्जेक्ट यानी कि वाक्य में जो कर्ता होता है, यानी सब्जेक्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो सिंगुलर में है तो उसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में होगा तो उसके साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ तो आपको बिल्कुल जानना है। देखिए, मैं अखबार पढ़ रहा था, तो मैं इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, आई हो गया। अब मैं मतलब क्या होता है? एक सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन आई जो है एक सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन है ना। आई आप नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए, आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। अब देखिए, आई हो गया। अब सिंगुलर के साथ मैंने क्या बताया? वाज लगेगा, तो आई वॉज, वाज आ गया। इसके बाद मैंने क्या दिया है? वर्ब का, मैंने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि पढ़ना। पढ़ना यानी क्या होता है? रीड। और इसमें क्या करेंगे? आईएनजी लगा देंगे। देखिए, रीड क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हमने आईएनजी लगा दिया। आई वाज रीडिंग। अब मैं पढ़ रहा था, लेकिन क्या पढ़ रहा था? न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर जो है ऑब्जेक्ट हो गया, न्यूज़ पेपर। दूसरा है वह कपड़े धो रही थी। वह यानी सी, सी क्या है? सब्जेक्ट है। सी सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ वाज होगा, सी वाज। अब देखिए, धोना है यानी धो रही थी, धोना यानी वॉश, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसमें क्या करेंगे? आईएनजी लगा देंगे। सी वाज वॉशिंग क्लोथ्स, क्लोथ्स। हम क्रिकेट खेल रहे थे। हम यानी हम, इसमें सब्जेक्ट यानी वी सब्जेक्ट है, वी जो है प्लूरल प्रोनाउन है,
ठीक है, इसलिए इसके साथ वर होगा। वी वर प्ले यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कर देंगे, प्लेइंग। वी वर प्लेइंग, क्या खेल रहे थे? क्रिकेट। यहाँ लिख देंगे क्रिकेट, क्योंकि ऑब्जेक्ट है मेरा क्रिकेट। वी वर प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है वर्षा हो रही थी। वर्षा हो रही थी, ऐसा भी बेटा आप लोग जान लेना, यदि किसी सेंटेंस में कोई एग्जैक्ट, कोई माने परफेक्ट कोई सब्जेक्ट ना हो, उस तरह के सेंटेंस में आप इट को अपने से सब्जेक्ट मान सकते हो। तो देखो इसमें भी वही बात है, वर्षा हो रही थी, यानी कि यहाँ कोई एग्जैक्ट सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इट मान लेंगे। इट क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है। अब इट जब सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके साथ क्या होगा? वाज होगा। इट वाज रेनिंग। रेन मीन्स होता है वर्षा होना, रेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हमने क्या कर दिया? आईएनजी लगा दिया। इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। अब देखिए इसी का निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में बेटा आपको कुछ नहीं इसमें सीखना है, बस इतना ही बात जानना कि वाज वर्ब के बाद नॉट लगा देना है और कुछ नहीं करना है। सेम यही चीज़ है जो यहाँ पर आप करने जा रहे हो, बस इसमें नहीं नहीं है, इसलिए वाज वर्ब के बाद नॉट लगाना है और कुछ नहीं। देखिए वह खाना नहीं पका रही थी, तो होगा सी वाज, वाज के बाद क्या कर दिया? नॉट लगा दिए। सी वाज नॉट कुकिंग फूड, वह खाना नहीं पका रही थी। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वी। वी प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए वर लगेगा। वी वर नॉट, इसमें भी नहीं है तो नॉट लगा दिए वर के बाद। वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अब देखिए तीसरा सेंटेंस, यहाँ पर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मैंने जैसा कि बताया कि यदि कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं। यानी कि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, जितने भी यस नो टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं ये सब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से आई मीन सहायक क्रिया से, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैड, डू, डज, डिड, कैन, में जितने भी मॉडल वर्ब भी हैं यानी मॉडल एक्जुलियरी वर्ब, ये सब हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। तो यदि उनसे यदि क्या से सेंटेंस शुरू है तो ये हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते हैं। लेकिन मान लीजिए वाक्य के बीच में जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे आता है, यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, तो अनुवाद करते समय इनको सबसे पहले लिखा जाता है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए पहले इसको देखिए, क्या वे बाजार जा रहे थे, यानी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वे है, यानी वे यानी दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है? वर होता है। यानी क्या क्या स्थान पर हम पहले वर को लिखेंगे? वर, दे। अब वे का इंग्लिश दे हो गया, वर दे गोइंग, गो में आईएनजी हो जाएगा। वर दे गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम कपड़े नहीं पहन रहे थे। मान लीजिए कि इंट्रोगेटिव के साथ साथ सेंटेंस में निगेटिव भी आया है, तो सब्जेक्ट है ना, उसके बाद हम नॉट लगाते हैं और बाकी सब वैसे ही होता है। जैसे यहाँ पर है यू सब्जेक्ट है, यानी यू के साथ भी वर होगा, वर यू। अब नहीं आया है तो सब्जेक्ट के बाद में क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। वर यू नॉट क्या है? कपड़े नहीं धो रहे थे, यानी कि वर यू नॉट वॉशिंग, वॉश मीन्स धोना होता है, फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी हो गया। वर यू नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स।
क्वेश्चन मार्क, अरे सॉरी यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है। अगला देखिए, क्या राम दूध पी रहा था। राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वाज का प्रयोग होगा, यानी कि वाज पहले आ जाएगा। वाज राम। अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है, ड्रिंक, यानी पीना, इसमें ing हो जाएगा। वाज राम ड्रिंकिंग मिल्क, यस मिल्क। अगला सेंटेंस है, अब देखिए यहाँ पर अब बीच में क्वेश्चन वर्ड आएंगे, क्यों, कहाँ। तो जब अनुवाद करेंगे ना तो क्यों कहाँ को सबसे पहले लिखेंगे। कैसे लिखते हैं देखिए, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बाकी जितने क्वेश्चन वर्ड हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर के जस्ट बाद बाकी पूरा स्ट्रक्चर आप यही देखेंगे। इसमें भी देखिए, वह पत्र क्यों लिख रहा था, तो सबसे पहले क्या आया, क्यों, यानी व्हाई, वाई आया। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी वह मतलब क्या है, ही, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए वाज होगा तो पहले वाज को लिखेंगे, वाई वाज, फिर सब्जेक्ट को, वाई वाज ही। ओके, अब लिखना यानी राइट, यानी राइटिंग हो जाएगा, वाई वाज ही राइटिंग अ लेटर, यानी ऑब्जेक्ट को लास्ट में उतारेंगे। वाई वाज ही राइटिंग अ लेटर, ठीक है। बस खाली क्वेश्चन वर्ड को हमने आगे रख दिया, बाकी तो जैसे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब में ing, वहाँ भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब में ing, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब में ing, वही चीज़ सेम है। अगला है, लड़के क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे। अब देखिए यहाँ पर कहाँ खेल रहे थे, यानी कहाँ क्वेश्चन वर्ड है, यानी वेयर को पहले लिखेंगे, वेयर। अब लड़के यानी प्लूरल में बॉयज यानी कि वर होगा, वेयर वर द बॉयज, वेयर वर द बॉयज प्लेइंग क्रिकेट, वेयर वर द बॉयज प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे। बेटा आपको ध्यान देना होगा कि सेंटेंस में कौन सा कौन सी जब रहे तो इनको हम पहले लिखते हैं, यानी इनका इंग्लिश पहले लिखते हैं, फिर इनसे संबंधित नाउन को लिखते हैं, यानी किस चीज़ के लिए कितना कितने का प्रयोग किया गया है उस चीज़ को लिखते हैं इनके बाद में। देखिए, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे। अब एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान देना होगा, यदि जिस विषय के बारे में कौन सी कहा जा रहा है, यदि वो काउंटेबल नाउन है, यानी कि उसको हम संख्या में गिन सकते हैं, तो उसके लिए हाउ मेनी का प्रयोग करना होगा। यदि आपको लगता है कि वो अनकाउंटेबल है तो वहाँ पर आपको मतलब जिसको कि संख्या में नहीं गिना जा सकता है, मात्रा में उसको काउंट किया जाएगा, तो वहाँ पर हाउ मच का प्रयोग होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अब तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे, पुस्तक इसमें क्या है, कौन सी किसके लिए आया है, पुस्तक के लिए यानी बुक के लिए, तो बुक तो काउंटेबल नाउन है, यहाँ पर हाउ मेनी होगा। पहले कौन सी का इंग्लिश लिखेंगे, हाउ मेनी, हाउ मेनी, कौन सी, सॉरी यहाँ हाउ मेनी है, यहाँ पर विच होगा। ओके, दैट्स ब्लंडर। ओके, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे। तो जब बेटा कौन सा कौन सी रहे तो वहाँ के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, पहले विच, विच। अब कौन सी किसके लिए आया है, पुस्तक के लिए यानी बुक के लिए, तब यहाँ पर हम पहले बुक को लाएंगे, विच बुक। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू है, यानी यू के साथ वर का प्रयोग होगा, तो विच बुक। अब आएगा हेल्पिंग वर्ब वर, फिर आएगा सब्जेक्ट
विच बुक वर यू, अब रीड में आईएनजी लगा दीजिए, रीडिंग, विच बुक वर यू रीडिंग, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे। अब देखिए कौन सी, विच हो गया, फिर कौन सी किसके लिए है, पुस्तक के लिए, यानी उनसे संबंधित नाउन क्या है, बुक है, विच बुक। बाकी तो आप यू सब्जेक्ट है, उसके साथ में वर का प्रयोग होगा, पहले आएगा, इसके बाद वर्ब में आएंगी, सेम वही चीज़ है, बस ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। अगला सेंटेंस देखिए, जो मैं कितना कितने संख्या समझा रहा था, ये एग्जाम्पल है, रानू कितना दूध पी रहा था। अब दूध जो है ये संख्या से काउंट नहीं होता है, ये मात्रा में काउंट होता है, इसलिए इनके साथ हाउ मच का प्रयोग होगा। यदि कोई कहे कि तुम कितने केले खा रहे थे, तो केले को काउंट किया जा सकता है, और वहाँ पर काउंट करने वाले चीज़ के लिए हाउ मैनी का प्रयोग किया जाता है। तो अब लास्ट एग्जाम्पल है, देखिए, रानू कितना दूध पी रहा था। तो पहले कितना, यानी किसके लिए आया है, दूध के लिए। दूध क्या है, मात्रा से देखा जाता है, इसलिए हाउ मच होगा, हाउ मच। अब देखिए कितना किसके लिए आया है, दूध के लिए आया है, यानी उसके बाद हाउ मच मिल्क होगा, मिल्क, हाउ मच मिल्क हो गया। रानू पी रहा था, यानी रानू क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी सिंगुलर नंबर में है, एक लड़के का नाम है रानू, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इनके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग होगा। तो हाउ मच मिल्क वाज, फिर सब्जेक्ट रानू, हाउ मच मिल्क वाज रानू ड्रिंकिंग, क्वेश्चन मार्क, हाउ मच मिल्क वाज रानू ड्रिंकिंग, रानू कितना दूध पी रहा था। तो बेटा इस तरह से मैं आपको शॉर्ट में जल्दी जल्दी, मतलब जितना बेटर हो और बेस्ट हो सके, आपको टेंस समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर आपका ग्रामर पोर्शन में आएंगे, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो चलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक हमेशा देखते रहें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्त मित्र में जो अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है उनको भी आप इस वीडियो को भेजें, उनसे भी कहें। ओके, तो चलिए इसी शुभकामना के साथ फिर हम आपसे अगले दिन पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर के आएंगे। तब तक जय हिंद।